हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि बेरिलियम के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा गलत है। विकल्प ए है इसका हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून एवं बहुलक है। विकल्प बी है इसको नाइट्रिक अम्ल द्वारा निष्क्रिय बना दिया जाता है। विकल्प सी है शुद्ध Be2C यानी कि बेरियम कार्बाइड बनता है। विकल्प डी है इसके लवण दुर्लभता से जल अपघटित होते हैं। तो हमें बोला गया है कि बेरिलियम के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो हमारा गलत है। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा में क्या आ जाएगा, जो हमारा बेरिलियम है, बेरिलियम के गुण या हम बोलते हैं व्यवहार। तो अब हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा बेरिलियम है वो किस प्रकार के गुण दर्शाता है और किस प्रकार के यौगिक बनाता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो पहला हम विकल्प देखते हैं कि इसके हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन न्यून व एवं बहुलक होते हैं। अब जो हमारा बेरिलियम का जो हाइड्राइड होगा वो क्या होगा, BeH2। अब ये क्या है, बी में क्या है, दो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है, एच के दो आए तो कितने होंगे, चार। तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यून होगा। तो चार इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये क्या होगा हमारा इलेक्ट्रॉन न्यून। ठीक है, अब ये न्यून की वजह से ये क्या करता है, इसके पास पी कक्षा खाली होता है, उसकी वजह से ये एच बॉन्ड वहां पे क्या करता है, ये बहुलक का निर्माण करता है। किस प्रकार से, जैसे हमारे पास ये है बेरियम और यहाँ पे भी है बेरियम, एक एच ये है, एक एच इस प्रकार से, और इसका एच और इसका एच। तो ये वाला इस प्रकार से जुड़ेगा और ये वाला एच आगे वाले बेरियम से और ये वाला इस वाले इधर वाले बेरियम से जुड़ जाएगा, और एक इधर एच, ये वाला इस तरह से, ये वाली जो चेन है वो चलती जाएगी। तो ये हमारा क्या बहुलक भी बनाता है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन न्यून। तो ये वाला क्या है, कथन हमारा सही, जो हमारा वाक्य है वो सही है, लेकिन जो कथन है वो हमें क्या चूज करना है, गलत। तो ये वाला तो क्या है, सही है, तो ये वाला विकल्प तो नहीं आएगा। तो इसको नाइट्रिक अम्ल द्वारा निष्क्रिय बना दिया जाता है। अब यहाँ पे जो बेरिलियम है Be, उसको क्या करते हैं, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो ये अभिक्रिया जो है बहुत ही क्या होती है, स्लो, यानी कि धीमी गति से होती है। और इसमें क्या होता है कि जब ये अभिक्रिया करते हैं तो इसमें ऑक्साइड की एक परत बनती है, ऑक्साइड की परत। तो ऑक्साइड की परत जो बनती है फिर उसको अभिक्रिया को आगे जाके रोक देती है, तो उसको क्या बना देती है, निष्क्रिय बना देती है। तो ये वाला जो कथन है वो भी हमारा क्या है, सही है। हमें क्या चूज करना है, गलत। अब हमारे पास है शुद्ध Be2C बनता है। तो अब हमारे पास जो बेरियम है Be, वो हमारा अभिक्रिया करेगा कार्बन से, या अगर बेरियम, तो इसमें क्या बनेगा, Be2C। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, और ये आ जाएगा 3C। तो ये बनेगी हमारी अभिक्रिया। तो इसमें Be2C बनता है। तो ये वाला हमारा क्या है, ये वाला कथन भी हमारा क्या है, सही है। अब विकल्प डी क्या है, इसके लवण दुर्लभता से जल में अपघटित होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अब इसका लवण बोला है तो मैंने मान लिया कि BeCl2 है, जो हमारा क्या है, लवण है। अब इसको अगर हम जल में घोलें तो इसकी जो अभिक्रिया होगी ये बहुत ही फास्ट अभिक्रिया होती है, फास्ट रिएक्शन होगी, और यहाँ पे क्या बनाएगा, BeOH का होल ट्वाइस प्लस HCl। तो अब ये फास्ट रिएक्शन, ये इसका मतलब क्या है कि आसानी से जल अपघटित हो जाती है। तो अब हमारे पास जो कथन है वो क्या है कि दुर्लभता, यानी कि बहुत ही कम होता है। तो इसका मतलब ये कथन है वो क्या है, गलत है, और हमें क्या चूज करना था, जो कथन हमारे पास गलत हो। तो वो हमारा विकल्प डी जो होगा वो सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।